ओके बेटा, सीबीएसई क्लास 8 एक्सरसाइज आपकी 9.4 चल रही है और सेकंड क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन है इसको क्लियर कीजिए और एक्सरसाइज 9.4 तक फिनिश करिए। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई x² - 5 x + 5 + 25। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है बेटा, ध्यान से देखें। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x² का मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 प्लस ये चीज x² का मल्टीप्लाई x + 5 से कर दिया, यहाँ -5 है, -5 का मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 से + 25। मैं समझता हूं यहां तक आपका क्लियर हो गया। x² का x से करेंगे, x³ x² का +5 से करेंगे, 5x² - 5 का x से करेंगे, -5x - प्लस -25 + 25। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखें, x³ + 5x² - 5x -25 + 25 से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा जो आंसर आएगा ये फाइनली आंसर होगा। तो x³ + 5x² - 5x, इसके बाद हम नहीं कर सकते इसको। अब आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इसका थर्ड का सेकंड जो क्वेश्चन है, a² + 5 b² + 3 + 5। अब ध्यान से देखेंगे, a² का मल्टीप्लाई करेंगे हम b² + 3 से, प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे b² + 3 + 5। a² का b² से किया तो a² का 3 से करेंगे तो 3a², 5 का b² से करेंगे 5b², 5 का 3 से करेंगे 50 + 5। a² b² + 3a² + 5b² 15 + 5 + 20। अब इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, पूरा फाइनल हो गया, ये सिंप्लीफाई हो चुका है। ओके बेटा, अब मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं बेटा। एक जरूर मुझसे इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, यहां में b³ था, मुझ पर गलती से क्या लिख गया b², इसलिए अब आप b³ को सेम करें, ठीक है। इस जिस हिसाब से मैंने लिखा है उस हिसाब से आंसर राइट माना जाएगा। मुझ पर क्या हुआ, मिसप्रिंट हो गई लिखने में, तो आप उसको सेम कर लें। मैंने जो लिखा है उसके आधार पर ये सही है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, t + s², t + s², t² - s। ध्यान से देखेंगे, इस सबसे पहली बात तो क्या है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, t का जो मल्टीप्लाई है वो t² - s से है, प्लस s² का मल्टीप्लाई करेंगे t² - s। ओके, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, t का t² से करेंगे t³ t का s से करेंगे t लो या ts लो, s² का s² t² प्लस इंटू माइनस s। अब इसको ये आपके समझ में आ गया होगा बेटा। इसका जो लास्ट फाइनल आंसर है वो ये है, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन सम हो गया थर्ड का। अब मैं थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 है, a + b
माइनस डी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, 2ac प्लस बी, ये। तो बेटा ये ब्रैकेट लग रहा है, ये ब्रैकेट है, मतलब कहने का मतलब 3 क्वेश्चन हो गए, 1, 2 और ये 3। इनको अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखिए ए का मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस डी से, तो ए ब्रैकेट सी माइनस डी प्लस बी का करेंगे सी माइनस डी से, एक चीज क्लियर। अब दूसरी चीज क्लियर करेंगे, प्लस ए का करेंगे सी प्लस डी से, माइनस बी का करेंगे सी प्लस डी से, दूसरा क्लियर। तीसरा बच रहा है 2ac प्लस बी। आगे चलते हैं, ए का सी से किया ac, ए का डी से किया माइनस ad, बी का सी से किया bc, बी का डी से करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस bd, प्लस ए का सी से किया ac, प्लस इंटू प्लस प्लस ad, माइनस bc, माइनस इंटू प्लस माइनस bd, तो प्लस 2ac प्लस 2bd। ये हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम इसमें ये देखेंगे लाइक टर्म कौन कौन सी है, यदि वो है तो उसको सेट करेंगे। देखिए बेटा ac है, ये ac और ये ac, ऐसा करते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, ac प्लस 2ac, ठीक है। और तो नहीं है ना ac, ये प्लस लगा माइनस ad, और देखो ad क्या है, ये प्लस के ad, और ad कहां है, और तो मैं समझता हूं ad है नहीं, ये। अब मैं आपके पास आ रहा हूं bc पर, प्लस bc और ये माइनस के bc, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं bd पर, प्लस माइनस bd प्लस 2bd, ये सॉरी माइनस की bd और प्लस 2bd, ओके। अब आप चेक करो कोई टर्म गलती से रह तो नहीं गई भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग कर लिए 10 है, तो ऊपर की काउंटिंग करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब हमसे कोई गलती बस कोई टर्म छूटी नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ac और ac 2ac, और 2ac कितने होंगे 4ac। अब देखिए बेटा प्लस के ad माइनस के ad कैंसिल 0, प्लस के bc माइनस के bc से कैंसिल, ये 0, माइनस bd और माइनस bd माइनस के 2bd प्लस के 2bd, ये भी कैंसिल, ये भी 0। तो ये बचा आपका पास 4ac। जो ये आंसर आया ये लास्ट आंसर है आपका। समझता हूं अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मतलब आप ac कॉमन लेकर यही आएगा 4ac, माइनस ad से प्लस ad कैंसिल हो गया 0, प्लस bc से माइनस bc प्लस माइनस के कैंसिल हो जाते हैं, माइनस bd माइनस bd माइनस के 2bd प्लस 2bd, तो ये 0, तो ये आ गया आपका 4। तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा 4th हो गया आपका। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5th है x प्लस वाई थर्ड का 5th, x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y और x माइनस वाई। यहां ध्यान से देखेंगे, ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये मान लो आप। इस x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस वाई, y का इससे करेंगे तो ये 2x प्लस वाई, x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई प्लस 2y x माइनस वाई। अब इसको ओपन
वाई से किया तो एक्स वाई, वाई को 2x से करेंगे 2x वाई, वाई को वाई से किया तो वाई स्क्वायर, एक्स का x से किया तो एक्स स्क्वायर, इसका x से किया तो माइनस एक्स वाई, 2y का x से करेंगे तो प्लस के 2x वाई, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर। अब बेटा आपको लाइक टर्म छांटनी है, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इनको एक जगह लिख देना, ब्रैकेट लगा, फिर प्लस एक्स वाई लिखनी है तो एक्स वाई प्लस 2x वाई माइनस एक्स वाई प्लस 2x वाई। अब वाई स्क्वायर बच रहा है, वाई स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर। एक बार बेटा चेक कर लो कोई टर्म रहे तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब हमसे कोई टर्म नहीं मिली, अब इसको सेट कर दो। देखो बेटा इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन, 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, तो ये हो गए 3x स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखना बेटा एक्स वाई और 2x वाई, देखिए प्लस के एक्स वाई माइनस के एक्स वाई से कैंसिल हो, तो प्लस के 2 और प्लस के 2 प्लस के 4x वाई, क्लियर। अब यहाँ देखो बेटा प्लस के 1y स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर, तो माइनस के बन जाना है इसलिए माइनस y स्क्वायर, तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर आएगा। तो मैं समझता हूं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर है। अब मैं आपको 6 क्वेश्चंस के बारे में समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस कोष्टक को ओपन करेंगे तो x का मल्टीप्लाई पूरे से करना होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस y का इस पूरे से करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, x का एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब, x का इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x का वाई स्क्वायर से करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, इसका इससे करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, इसका इससे करेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब लाइक टर्म को देख लेना, लाइक टर्म जो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, देखिए बेटा इसको हम ऐड करें, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस, वैसे भी ये कट रहा है सीधा सीधा ही काट रहा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस के ये माइनस है, ये भी कट गए, तो ये प्लस वाई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, जो आइडेंटिटी होती है, वो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आगे आप पढ़ोगे, फैक्टर जब करोगे तब आइडेंटिटी भी आ सकती है आपके काम। नेक्स्ट 9th क्लास में जब आप जाओगे तब ये फॉर्मूले वगैरह आपको प्रूव करने पड़ेंगे, तब इसी तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे। तो बेटा ये क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिया है। मैं कह रहा हूं तीसरे क्वेश्चन तक मैंने 6 तक आपको क्वेश्चन करा दिए बेटा, 2 क्वेश्चन आप सेम करने का प्रयास करना, नेक्स्ट कल समझाए जाएंगे 2, पहले आप करना फिर मैं समझाऊंगा इसको। ओके बेटा, थैंक यू।